जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद। अखरज मिन्हा माअहा, पानी अल्लाह ने निकाला, व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला, वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाजों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। 1200 मीटर से बारिश आती है, 1200 मीटर से। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़, तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अंबार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। जितनी भी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह उससे बड़ा है। वलैसा फ़ौक़हु शै वलैसा दूनहु शै वलैसा कमिस्लिहि शै वहुवस समीउल बसीर। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, अक्सर तो माशाल्लाह न उम्र नौजवान नस्ल आई हुई है। बहुत खुशी हो रही है आप सब नौजवानों को देखकर। यही उम्र होती है सही बुनियाद रखने की और गलत बुनियाद रखने की। तो हम इस दुनिया में खुद नहीं आए, अल्लाह लेकर आया है। हम अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहते, अल्लाह ले जाएगा। इस कायनात में कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनी, सारी कायनात अल्लाह के इरादे से बनी। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समा, अभी मैंने पढ़ी यही तिलावत की। तुम ज्यादा मजबूत हो या आसमान? बनाहा, तेरे अल्लाह ने इसे बनाया। खलक़हा, तेरे अल्लाह ने बनाहा। फसव्वाहा, और उसकी छत को बराबर किया। अच्छा ये देखो, ये छोटी सी छत है, 1 2 3 4 सुतून इसको थामे हुए हैं। इतना बड़ा आसमान है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बगैर अमद, कोई तक विखाओ मैनों में खंबा, कोई सुतून, कोई थम विखाओ, इतना बड़ा जो मैंने आसमान खड़ा किया है। फिर अगर छत के नीचे ये ना हो तिरकना तो छत फट जाती है। तो अल्लाह ताला दूसरी बात कहता है मालहा मिन फुरूज, देखो इतना बड़े आसमान में कहीं कोई फटा है? हल तरा मिन फुतूर, फटे नहीं तो झुक जाता है, लिफ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कोई लिफण विखा दो। हल तरा मिन फुतूर
तुम मर्जिअल बसर, दोबारा देखो, कर्रतैन, बार बार देखो, लिखी जाओ लिखी जाओ लिखी जाओ, यनक़लिब इलैकल बसर, तेरी आंखें लौटेंगी कैसे, खासिरन, नाकाम, वो हसीर, तुम अपने रब के आसमान में क्या एक चींटी में भी ऐब नहीं दिखा सकते। चींटी को कितना नजर आता है? 1 सेंटीमीटर। चींटी को नजर आता है 1 सेंटीमीटर। उसकी लाइन कभी देखी है कैसी होती है? कभी डिंगी वेखी, कभी टेढ़ी वेखी, ये कौन सिखाता है? जरा सा शहद का कतरा टेबल पे लगा तो थोड़ी देर के बाद चींटियों का मजमा इकट्ठा होता है। उन्होंने तो नाक की छोड़ा था, नाक एडा बड़ा है, तो हमें खुशबू नहीं आ रही, उन्हें खुशबू कैसे आ गई? वो कैसे सारी इकट्ठी हो गई? वो कहां से आ गई? चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इतनी सी चींटी अपने वजन से 50 गुना बड़ा वजन उठा सकती है। जितना तुम्हारा वजन है तुम उतना ही चाहते हुए खा गए। जितना हमारा वजन हम उतना ही उठा के दिखा दें, नहीं उठा सकते। और इतनी हकीर मखलूक, इतनी हकीर मखलूक, और वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठाती है। ये खल्लाकुल अलीम, उस अल्लाह जबरदस्त शहनशाह की तख्लीक है। अग़तश लैलहा व अखरज दुहाहा, फिर तेरे रब ने आसमान के में रात को निकाला, आसमान के नीचे दिन को निकाला। आसमान रात आ जाती है तो सबको ढांप लेती है। वजअलना लैला लिबासा, जैसे लिबास तुम्हें छुपा लेता है, रात तुम्हें छुपा लेती है, अंधेरों में डूब जाते हो। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिनहुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। अल्लाह ताला दिन की चादर को खींचता है और अंधेरा किथों आ गया, कैसे आ गया, तो रोशनी कहां से आ गई। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, फिर उस अकेले अल्लाह शहंशाह ने जमीन को बिछाया। कितने बुलडोजर अल्लाह ने लगाए होंगे जमीन को बिछाने के लिए? 24,000 किलोमीटर की जमीन है। कोई बुलडोजर अखरज मिनहा माअहा, पानी अल्लाह ने निकाला। व मरआहा, चारा अल्लाह ने निकाला। वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ अल्लाह ने लगाए। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। आसमान का पानी, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश तेरे अल्लाह ने उतारी। बादल, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, और गौर तो करो बादलों को। अब तो तुम जहाजों में जमाते जाती हैं, जब बादलों में जहाज जाता है तो कोई पानी का कतरा नजर आता है कहीं? और बरसा कैसे है? कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, पानी को उसमें इकट्ठा कौन करता है? अल्लाह इकट्ठा करता है। 1 सेकंड में 15 अरब टन पानी बुखार बनकर हवा में उड़ जाता है। 1 सेकंड में समंदर की सतह से 15 अरब टन 1 सेकंड में पानी बुखार बन के ऊपर जाता है। और उसके साथ जब मौजें आती हैं तो बुलबुले फटते हैं। हवा बुलबुलों के बारीक जर्रों को पानी समेत ऊपर उठाती है। उनमें नमक होता है, वो नमक ऊपर जाके जमा हो जाता है। अल्लाह बुखारात को उठाता है। पूरी दुनिया को बुखारात से घेरा हुआ है। जब अल्लाह बारिश का इरादा फरमाता है तो एक जगह के बुखारात को ठंडा करना शुरू कर देता है। वो ठंडे होते जाते हैं, नमक भी ठंडा करता है, फिर वो कतरे बनते हैं। फिर जब वो कतरे बनते हैं तो वो मोटे होते हैं। जब वो मोटे हो जाते हैं तो हवा उनको उठा नहीं सकती। तो एकदम अल्लाह अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरे रब ने पानी को उतारा। क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज में, क्या अजब अंदाज है। 1200 मीटर से बारिश आती है। 1200 मीटर से जब वो निकलती है तो उसकी रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। उस पानी की रफ्तार होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। गोली की रफ्तार है 1700 किलोमीटर फी घंटा। थोड़ा सा फर्क है। अगर अल्लाह इसी तरह उतारता उसी रफ्तार से तो गंजे को एक ही कतरा काफी था, खोपड़ी में सुराख हो जाता, बालों वाले को 2 काफी हो जाते। और ये इतना बड़ा छत है जिसमें लोहा ही लोहा है।
इसके 10-12 कतरे काफी थे। अंदर सुराख, जमीन में सुराख, सड़कों में सुराख, हर जगह सुराख, खोपड़ियों में सुराख, घरों में सुराख, कहीं कोई बच सकता था? मेरे रब ने कहा सबबनल माअ सब्बा। अल्लाह हमें कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमाया। अल्लाह क्या कह रहा है? हमने बारिश बरसाई बरसाना, हमने बारिश को बरसाया बड़े अनोखे अंदाज में। क्या अंदाज है? 558 किलोमीटर है, बीच में हवाई स्पीड ब्रेकर है। जब स्पीड ब्रेकर आता है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि जब वो पानी नीचे आते 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 मेरी खोपड़ी पे आता है, छत पे आता है, तो उसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर फी घंटा। 500 किलोमीटर को हवा में उड़ा देता है, उसकी रफ्तार रह जाती 8 किलोमीटर फी घंटा। अन्ना सबबनल माअ सब्बा। फिर क्या किया? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा। फिर तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फिर क्या किया? फ़अस्कन्नाहु फिल अर्द। फिर तेरे रब ने जमीन में पानी को जखीरा कर दिया, उसके मसामों में पानी भर दिया। अगर अल्लाह कहता 60 साल का पानी इकट्ठा कर लो टैंकी, कौन इकट्ठा करता? नलका लगाओ, पानी ताजा निकालो। और आपको अजब बात बताऊं, पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना होगा जो आप रोज पीते हैं? पूरी दुनिया में जमीन में मीठा पानी सिर्फ 3%। 97% खट्टा, खारा, कड़वा, कसीला पानी है। समंदर देख लो ना, 71% समंदर है और 29% जमीन है, तो 71% पानी खारा खट्टा। तो मेरे रब ने क्या किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरे रब ने पानियों को चलाया और उनको मिलने नहीं दिया। ये दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, ये कड़वा जा रहा है, ये मीठा जा रहा है, ये मिलते नहीं है। यहाँ नल का खोदा कड़वा पानी, यहाँ नल का खोदा मीठा पानी, ये आपस में मिलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलते? समंदर का पानी जमीन में क्यों नहीं जाता? ये अल्लाह कह रहा है हम बैनहुमा बरज़ख़। तेरे रब ने मीठे कड़वे में पर्दा लगा दिया है। कोई प्लास्टिक का पर्दा है, कोई ईंटों का पर्दा है, कोई शीट का पर्दा है? नहीं, अम्र हक्म। मीठे पानी तू भी मखलूक है, कड़वे पानी तू भी मखलूक है। तूने इधर नहीं जाना, तूने उधर नहीं जाना। मेरे बंदों को मीठा पानी मिलता रहे इसलिए तुमने कड़वे में नहीं जाना, और मेरे बंदों को बारिश मिलती रहे। समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। क्या अजीब बात! अगर समंदर का पानी कड़वा ना होता तो बारिश ना होती। समंदर का पानी मीठा होता तो ये गंदा हो जाता, इसमें गंदगी पैदा हो जाती और वो गंदगी की बदबू हवा में जाती और हम समंदर की गंदी हवाओं से मर जाते। इतनी बदबू पैदा होती। नमक को तेजाब बना दिया, तेजाब पूरी गंदगी समंदर की को गलाता रहता है, गलाता रहता है, गलाता रहता है। और नमकीन पानी से बुखारात उड़ते हैं जो ऊपर जाते हैं, वहां ठंड पैदा करते हैं। फिर उसके नीचे फिर उस पर अल्लाह का अमर आता है, अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा। देख तेरा बादलों को कैसे हाँकता है। हम पहले घोड़े होते थे ना, अब तो घोड़े टांगे खत्म हो गए। तो वो जब सुस्त होता था तो छांटा मारता था। ये होता है युज़्जी, छांटा मारो भाई, वो तेज हो गया। व्याख्या था करो, तेरा रब बादलों को कैसे भगाता है, कैसे हाँकता है, कैसे चलाता है, न नीचे आने देता है, बहुत ऊपर जाने देता है, ऐसी जगह रखता है जहां ठंडक भी हो जाए, जहां पानी आए तो इंसानों को वो पहुंचे भी सही। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, ऊपर नीचे उनकी तहें बना देता है। फतरल वदक यखरुजु मिन खिलाले, कभी बारिश के कतरों को देखा तो करो कि इन्हें कौन उतारता है, इन्हें कैसे उतारता है। एक धार बन के आता पानी, अगर पानी धार बन के आता तबाह हो जाती सारी कायनात। कतरा 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 बखेर देता है और फिर कहता है यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, तेरे रब को बारिश के कतरों की तादाद का भी पता है। सिर्फ आज जो बारिश हुई है वो नहीं, आदम से लेकर बारिशें शुरू हुई और आज तक हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। इन सारे ला तराहुल उयून, पूरी हदीस सुनो, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिससे आंख देख नहीं सकती। मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ। वला तुखालितुहु ज़ुनून, तेरा ख्याल भी वहां नहीं पहुंच सकता। मैं उसको ख्याल में लाना चाहता हूँ, नहीं आ सकता। वला यसिफुहुल वासिफून,
कोई उसकी तारीफ तक पहुंच नहीं सकता। अल्लाह अकबर का हम सब, आप लोग ये समझते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मतलब बहुत छोटा और कमजोर मतलब है। अल्लाह अकबर शाअ नूर मुहम्मदिन व बदत लवाइहु बिहादल मशरदी वल यमन खय्यम फी जवानिबिहि अल्लती अबदन तहुस्सु बिकुल्लि खबर मुर्शिदी। बहुत पुराना शेर याद आया। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, जितनी भी अल्लाह की तारीफ करोगे अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह पहाड़ से बड़ा है। कोई गल करन कि हमारे क्यों तबलीग वाले कहते थे तेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़ा है। अल्लाह ने भी हंसम होगा, ये की कितनी जाती, मुझे दुकान के सामने ला रहा है, तेरी तबलीग छोटी है अल्लाह बड़ा है, और तेरी तिजारत छोटी है अल्लाह बड़ा। अरे वो ये तो कुछ नहीं है। अल्लाह ने एक फंड से कोई जमात पैदा की, उनको कहते हैं सदलुका, सदलुका। वैसे अंगूठा कर दे, उससे नाखून और सातों समंदर आ जाएंगे, कतरा सींचे नहीं जाएगा। सदलुकन, अचानक ही याद आई पड़े कुछ जमाने के बाद, उसके अंगूठे के नाखून पर 7 समंदर डाल दो, पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो कैसा खल्लाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तूने फरमाया था जमीन आसमान को ईतिया तौअन व करहन, झुक जाओ मेरे सामने खुशी या नागवारी से, तो अगर ये ना करते तो फिर तू क्या करता। अल्लाह ताला ने फरमाया एक जानवर छोड़ता और 7 जमीन आसमान को निगल जाता। ये जो हमारा खला है, हमारा खला, इसको यहां से चल के यहां तक जाने के लिए रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। एक जहाज यहां से उड़े 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से और 90 अरब साल उड़ता रहे, फिर जाकर दूसरे किनारे पर जाए। और अल्लाह कहता है ये तो छोटी है, ये छोटी है, ये तो मैं छोटी ही से है जो इन्होंने बनाई। आसमान उससे ऊपर, दूसरा उससे ऊपर, तीसरा उससे ऊपर, चौथा उससे आगे, पांचवा उससे आगे, छठा उससे आगे, सातवां उससे आगे, जन्नत उससे आगे, कुर्सी उससे आगे, अर्श उसके आगे। अर्श के एक कोने में एक समंदर है जिसमें एक मौज उठती है तो 7 जमीन आसमान के बराबर होती है। ये तेरा रब है। ला यसिफुल वासिफून, अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ। ये है अकबर का असल माना कि तेरी जितने भी तारीफ करें तो उससे बड़ा है, तो ये जितना भी बयान करें तो उससे बड़ा है। खुद मेरा रब फरमाता है दरख्तों को काट के कलम बना दो, वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, समंदरों को स्याही बना दो, वल बहर यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, एक नहीं 7 समंदर स्याही बना दो और फिर बैठ जाओ और मेरी तारीफ लिखो और लिखते जाओ और लिखते जाओ। तुम भी लिखो, जिन भी लिखें, फरिश्ते भी लिखें, जिब्रील भी, मिकाईल, इस्राईल भी, इसराफील भी, अर्श के फरिश्ते भी, 1,24,000 नबी भी, 5 बड़े रसूल भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मेरी तारीफ लिखो। समंदर खत्म हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, तेरे रब की तारीफ का ज़र्रा भी अदा ना होगा। ये है अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ। अल्लाह हर तारीफ से बड़ा है, हर तारीफ से बड़ा है। हर ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ला यसिफुहुल वासिफून व ला तुगय्यिरुहुल हवादिस, उस पर हादिसात का असर नहीं होता। वला यख्शद दवाइर, ज़माने की नैरंगियों से वो डरता नहीं, इनकलाब ज़माना से वो डरता नहीं। यअलमु अदद क़तरिल अम्तार, ये लफ्ज़ सुनाने के लिए पीछे से मैं आया हूँ। अल्लाह तेरा रब बारिश के कतरों की तादाद जानता है। वो अदद वरक़िल अश्शार, तेरा रब दरख्तों के पत्तों की तादाद जानता है। और दरख्त सिर्फ ही नहीं, कपास के पौधे में कितने पत्ते होते हैं, धान में कितने पत्ते होते हैं, गंदम में कितने पत्ते होते हैं, बेलों में कितने पत्ते होते हैं, पीपल में कितने पत्ते होते हैं, बोहड़ में कितने पत्ते होते हैं। मैं अफ्रीका गया हूँ तो वो दरख्त के जिन्नात खड़े हुए हैं, उनमें कितने पत्ते होते हैं। और मेरा रब कहता है सारी कायनात के, सारे दरख्तों के, सारे बेलों के, सारी फसलों के, सारे बागात के
پتوں کو تیرے رب نے ایک دو دین کی طرح گنا ہوا ہے. کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے, کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے, کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے, کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے. حیدرآباد میں آم پیدا ہوا, نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا, اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے, اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے, پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فرشتہ کھڑا تھا, چھڑ دے حضرت ادریس کا نام, تیرا نائی کو نہیں دبا دے. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چھڑ کے پھر ادریس آتا ہے, چل گندا ہے, گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس, حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب. یہ میرے رب کی رزاقیت ہے. رزاق, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تیرا رب زبردست رازق ہے, چیونٹی کو نہیں بھولتا, کیڑے کو نہیں بھولتا, پروانے کو نہیں بھولتا, سانپ کو نہیں بھولتا, بچھو کو نہیں بھولتا. تجھے بھول جائے گا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہم. میرے بندے, میں نے 7 زمینیں بنائی, میں نے 7 آسمان بنائے, میں نہیں تھکا, میں نہیں تھکا. فیعلنی رغیف عیش اسوقہ الیہ. تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا, تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں, تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں, کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں, کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں, جھوٹ تو بغیر کم نہیں, حرام تو بغیر کم نہیں, ملاوٹ تو بغیر کم نہیں, کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم انسکم, تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد, ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. فسالونی, سارے مانگو, انسان بھی, جنات بھی, فرشتے بھی, جانور بھی, درندے بھی, پرندے بھی, چرندے بھی, کیڑے بھی, مچھلیاں بھی, مانگو سارے, میں سب کا چاہت دے دو تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے. یہ اللہ کے خزانے ہیں. پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کرو, ملاوٹ نہ کرو تو کیسے روٹی کھاؤں, رشوت کرو تو کیسے روٹی کھاؤں. کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے, جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے. اور اللہ ایک مثال دیتا ہے, وہ فیرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. کالی رات ہے نا, ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے, چاند بھی غائب ہو, تارے بھی سو جائیں, رات اندھیری ہو, کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو, اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں, وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو, تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں اس کالے پتھر پر, اس کالی چٹان, اس کالے وہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے, وہ نہیں, اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی, وہ لکیر دیکھ رہا ہوں, وہ لکیر دیکھ رہا ہوں, لکیر, چونٹی نہیں, لکیر دیکھ رہا ہوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحمد المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے تیرا اللہ, یہ ہے میرا اللہ, یہ ہے میرا اللہ, یہ ہے آپ کا اللہ. ہاں, یعلم مکائل البحار, کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے,
समंदर के पानी को तोला हुआ किड़ी तरकड़ी होगी अल्लाह दी हैं, कितना बड़ा तराजू होगा। समंदर का पानी तोला हुआ है। वह मसाकिल जिबाल, पहाड़ों का वजन तोला हुआ है। हिमालय पहाड़ का कितना वजन है पता है? केटू का कितना वजन है पता है? रकापोशी का कितना वजन है पता है? वो हिंदू कोश का कितना वजन है पता है? कोहे कराक्रम कितना है पता है? कोहे हिमालय कितना है पता है? मसाकिल जिबाल ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान में ताकत नहीं कि उससे कोई चीज छुपा सके। मेरी आंख कोई छत पे जाके अटक गई, मैं आगे क्या, मैं तो पीछे नहीं देख सकता। और मेरा रब कायनात को ऐसा नहीं देखता कि इधर देखे तो इधर पता ना चले, इधर देखे तो इधर पता ना चले। एक ही वक्त में अर्श से लेकर तहत सरा तक, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, एक पत्ता भी हरकत, पत्ता तो बहुत बड़ी चीज है, एटम का जर्रा भी हरकत करता है तो अल्लाह देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान छुपा नहीं सकता। वला बहरुन मा फी क़ारिही, समंदर की तह में कोई आज तक नहीं गया, ना कोई जा सकता है। पानी का प्रेशर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर लेता है। पिछले साल जो एक आप दोस्त टुकड़े टुकड़े हुई थी, कैसे हुई थी? पानी के प्रेशर ने उसे पुरजे पुरजे कर दिया। तह तक आज तक ना कोई गया है, ना कोई जा सकता है। फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर, 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाती, गुप्त अंधेरा होता है। और मेरा रब कह रहा है उन अंधेरों में वो समंदर की जमीन की तह में जो कीड़ा फुरक रहा है, तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबरन माफी वारही, और पहाड़ों के गार, लंबे गार, अंधे गार जो उससे अंदर है, तो तेरा रब वो भी जानता है। ये है तेरा अल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दीन, सारे नबियों की दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, अल्लाह खुश तो होता ही होगा भाई, चलो लगे तो नजीब में है। तबलीग का पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूँ कि मुझे इसकी मुश्किलात का पता है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। कलमा सीखा होता तो आज जलील ना होते। कलमा ही नहीं सीखा, पहला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ फा है, फा का मतलब है सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शहंशाह के खजानों में कोई कम नहीं, उससे नफा उठाने का एक रास्ता है। हर एक को नहीं मिलेगा, देगा दुनिया में सबको देगा। फिरौन को भी दी, शद्दाद को भी दी, नमरूद को भी दी, सबको दी, सामरी को भी दिया, गैर अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। आखिरत में लेने के लिए और दुनिया में इज्जत आफियत से अल्लाह से लेने के लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक, सिर्फ एक। याद आओ अखबर अन्नास, आज बड़े जमाने के बाद हदीस से आ गए, सुभान अल्लाह। लो जाओ नहीं मिन कुल्ले तरीक, इनसे कह दो जहां से भी आओगे मेरे पास आने के लिए, मुझे पाने के लिए, जिस तरफ से भी आओगे सब रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। लो जाओ नहीं मिन कुल्ले तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी सब रास्ते बंद हैं, इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके, और ईसा को तूने गुर्दे चिल्ला करके दिया अलैहिस्सलाम। फमाज़ा चाली कली मिलूगी युताई, मुझे क्या दिया है? तो अल्लाह ने कहा अवले सफत आते तो का अफसल मिन दालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया।
اللہ تکتلی لا تکت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے. کبھی ادب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوشع بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے. لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی ہے، یہ اچھی بدلا نئی ترتیب ڈالتے. جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول